बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफानी चुनाव प्रचार पर हैं। डेगाना के भैरुंदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद जोधपुर पहुंचकर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हुई थी और कल यानी 6 नवंबर नामांकन का अंतिम दिन है। और इसी बीच नामांकन सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। चुनावी प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले जोधपुर से जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैदान में उतारा गया था सरदारपुरा सीट से, उसके बाद जोधपुर पहुंचे थे सबसे पहले मुख्यमंत्री और वहां वार्ड में निरीक्षण किया था, वार्डों के लोगों से संवाद किया था, जनसंपर्क मुख्यमंत्री ने किया था। भारी तादाद में लोगों की भीड़ दिखाई दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूं, इसके बाद पूरे प्रदेश में पहुंचूंगा। कोशिश यही रहेगी कि अधिकांश इलाकों तक पहुंचा जाए। और इसी कड़ी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे डी कुम्हेर। वहां मंत्री विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने फिर टिकट दिया है और उनकी नामांकन सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सपोर्टरा पहुंचे थे। रमेश मीणा, जिन्हें प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उनकी नामांकन सभा में शिरकत की थी और इस दौरान साफ किया था कि जो सरकार योजनाएं लेकर आई हैं उन्हीं योजनाओं को चुनाव में पार्टी आगे रखकर चलने वाली है। 7 गारंटियां जिन्हें कांग्रेस पार्टी 7 वचन के रूप में बता रही है, उनका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया था। केंद्र सरकार को घेरा था, ईडी को लेकर के निशाना साधा था। और फिर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे अजमेर के किशनगढ़ और इस दौरान विकास चौधरी, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी से आते हैं और फिर कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा। विकास चौधरी को लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सभा में बड़ी बातें कही, क्योंकि विकास चौधरी अजमेर विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छात्र संघ चुनाव मैं भी लड़ चुका हूं, लेकिन चुनावों में मुझे जीत नहीं मिल पाई थी। छात्र संघ अध्यक्ष के हार का सामना करना पड़ा था। तो आप सोचिए कि जब हारा हुआ प्रत्याशी, हारा हुआ व्यक्ति यहां तक आ सकता है छात्र संघ चुनाव में, तो फिर ये तो जीते हुए कैंडिडेट है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि किस तरह से बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे थे, उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सक्रियता एक वजह रही। कांग्रेस की विचारधारा से अब वो जुड़े और फिर ऐसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजसमंद पहुंचे सीपी जोशी का समर्थन करने के लिए। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ नागौर से सहयोगी यूनुस जुड़ गए हैं। यूनुस, बताइएगा, नागौर में इस बार समीकरण बदले हैं। ज्योति मिर्धा ने भी दामन थामा है। वहां पर हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि नागौर में राज चलेगा तो सिर्फ आरएलपी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चलेगा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां की गई हैं और कैसी रहने वाली है आज की सभा? देखिए, नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं विजयपाल मिर्धा, उनके समर्थन में आज भैरुंदा के अंदर बड़ी किसानों की जनसभा रखी गई है। उनको तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डेगाना विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा इलाके में पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करें। आपने जिक्र किया था कि भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने संयुक्त से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नागौर की राजनीतिक इस बार कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इर्द गिर्द ही पूरी नजर आएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों की एक बड़ी जनसभा को भैरुंदा में संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात है कि भैरुंदा से मुख्यमंत्री की सभा पहली होने जा रही है इस नागौर में।